हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी। थंबनेल से आपको आइडिया तो हो गया होगा कि एक और बैड न्यूज़, हमारा कंटेनर जो है वो वेसल पर लोड नहीं हो पाया। ये जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन ये लोड नहीं हो पाया। अब हमें टेंशन लगी हुई है कि ये जो हमारा बांस है, बाम्बू है, वो ख़राब ना हो जाए। खैर, अब चीज़ें डिस्कस करते हैं, क्या कर सकते हैं, मज़ीद और डिस्कस करते हैं कि किस वजह से ये कंटेनर हमारा लोड नहीं हो पाया, रीज़न क्या थी और कौन रिस्पॉन्सिबल इसके ऊपर। अब जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि हमारा कंटेनर एनएफ होल्ड हो गया था। अब एनएफ होल्ड, जैसे मैंने पूरा प्रोसीजर है आपके साथ शेयर करने का मकसद यही था कि चीज़ें समझ सको आप। मैंने पूरा प्रोसीजर आपके साथ शेयर किया था कि एनएफ रिलीज़ कैसे होता है, एनएफ कैसे होता है, एनएफ एग्जामिनेशन होती बेसिकली कैसे है। हुआ ये कि कंटेनर जो है वो सील ब्रेक वगैरह करवा कर एनएफ वाले चले गए। अब जो नेक्स्ट जो प्रोसेस था वो था कंटेनर को अरेंज करना। वो के गए थे कि पूरा के पूरा कंटेनर खाली करें, सारे जितने भी जो इसके अंदर बांस थे वो सारे बाहर निकालें। अब यही सेम मैसेज जो है, ये जो शिपमेंट हमारी थी ये पोर्ट कासिम पर थी। हम पूरी कोशिश करते हैं कि पोर्ट कासिम पे हमारी कोई शिपमेंट ना जाए, क्योंकि वो एक तो है बहुत दूर। अगर कोई इशू होता है तो वहाँ जाना हमारे लिए अजाब बन जाता है। तो यहाँ पर हमारे जो है PICT, SAPD, KICD ये बहुत करीब है हमारे, और कुछ इशू भी आता है तो 10-15 मिनट में हम वहाँ पहुँच जाते हैं। तो अब ये पोर्ट कासिम पे शिपमेंट थी, वहाँ पर जो है अब हुआ ये कि जो मजदूर थे उनके जो वहाँ पे इंचार्ज होता है उनको के आए थे एजेंट कि भाई ये कंटेनर अरेंज करो। तो वो के चले गए। जब वो शाम को वहाँ पहुँचे तो देखा वो कंटेनर अभी भी जो है बिल्कुल सारे बाबू अंदर ही पड़े, अभी तक एक पीस भी बाहर नहीं निकाला गया। पूरा दिन गुजर गया। वो कह रहे हैं कुछ कंस्ट्रक्शन का यहाँ पर काम चल रहा है, हमारे पास जगह नहीं है, तो आप कल आओ। तो एजेंट को तड़का दिया कि भाई आप कल आए। फिर वो बेचारा दूसरे दिन जाता है वहां, तब भी जो है वो कोई भी सामान बाहर नहीं निकाला। वो तब भी यही कहते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है। मतलब इतना बड़ा टर्मिनल है, लेकिन उनके पास जो है वो ग्राउंड करने की, सामान बाहर निकालने की जगह नहीं है। ये आप देख लें चीजें। तीसरे दिन जब वेसल लगना था, अब ये 3 दिन उन्होंने वेस्ट किए, तीसरे दिन जो था अब वेसल उस दिन लगना था। अब जो है हम भी परेशान हो रहे थे कि भाई ये क्या इशू है। अब एनएफ वाले के पास जा रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई आप माल अरेंज करो, हमारा काम नहीं अरेंज करना, हमारा काम है चेक करना, आप अरेंज कराओ, हम चेक कर देंगे। अब वो अरेंज ही नहीं करे लेबर, बड़ी मुश्किल से फिर हमें वहां पे जाना पड़ा। हमें लगा कि शायद एजेंट जो है वो नहीं जा रहा, एजेंट जो है हमें जो है ये तड़का रहा है कि वो जा नहीं रहा है। तो फिर हम सुबह जो है हम वहाँ पोर्ट कासिम में पहुंचे, क्योंकि इस कंटेनर को चढ़ाना बहुत जरूरी था हमारे लिए। हमें ये सामान जो था भेजना था, अर्जेंट भेजना था। ये हम डिले जो है नहीं कर सकते थे, इसके अंदर और भी मसले हो जाते हैं, डिले हम नहीं कर सकते। हम सुबह जो है पोर्ट कासिम वहाँ पहुंच गए, वहाँ पे जाके देखा, वहाँ पहुंचे कस्टमर केयर में वहाँ पर गए, वहाँ उनको बोला कि भाई 3 दिन से जो है आप अभी हमारे कंटेनर को अरेंज नहीं कर रहे हो, तो एनएफ कब चेक करेगा, कैसे रिलीज होगा, आज तो वेसल लग रहा है। तो उन्होंने जो है कैमरे में मुझे दिखाया कि देखिए ये आपका कंटेनर है, मजदूर निकाल रहे हैं। मतलब 2-3 मजदूर लगे हुए, एक बांस निकाल रहे हैं। ये तो शाम कर देंगे और वेसल तो ऑलरेडी लग चुका है। देखिए वेसल तो लगा हुआ है, ये कब ये माल बाहर निकालेंगे, कब एनएफ चेक करेगी, कब आप वापस इसके अंदर डालोगे, कैसे चेक करे चीज़ें होंगी। वो बोलेगा हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। करते करते इन्होंने जो है शाम कर दी। फिर उन्होंने शाम कर दी और तकरीबन जो है 5:30 का टाइम था जब उन्होंने जो है पूरा कंटेनर खाली किया। उस वक्त एनएफ वाले आए, चेक किया, चेक करने के बाद वो चले गए। फिर रिलीज होने में भी 1-2 घंटे लग जाते हैं। तब तक उस वेसल की क्लोजिंग हो गई और ये कंटेनर वेसल के ऊपर नहीं चढ़ पाया और बहुत प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट हो गई। हमने पूरी कोशिश की कि ये कंटेनर चढ़ जाए किसी तरीके से, क्योंकि नया बायर था, हमें किसी भी सूरत में इसको वहाँ पर चढ़ाना था, लेकिन ये नहीं चढ़ पाया। अब इसका रिस्पॉन्सिबल हम किसको कहें? कोई भी यहाँ पर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इतने पैसे देने के बावजूद भी जब आपका काम ना हो ना तो आपको गुस्सा भी आता है। इतने सारे पैसे आप दे रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपका काम नहीं होता, और ये जो नुकसान होता है फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई नहीं लेता। बस यही चीज़ें हैं, ऐसे ही यहाँ पे काम होता है भाई। क्या कह सकते हैं, पाकिस्तान है, सब चीज़ें होती हैं, यहाँ कोई किसी चीज़ का रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। और ये हाल सिर्फ पोर्ट कासिम का नहीं, तकरीबन सारे ही टर्मिनलों का यही हाल है। किस का रोएं, क्या दुखड़े रोएं किसी की हम लोग। खैर छोड़ें, आगे बढ़ें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।